हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एंजेंडर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज डेली एनर्जी चेक इन वाले शिफ्ट में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो ज़रूर आपका स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा। इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहें। तो सबसे पहले द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज़ को ग्रैब करते हैं। ये आपके बारे में अभी किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं, यानी कि जिसको करंट ओवरऑल एनर्जीज हम कहेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, टेम्परेंस, द हायरोफेंट एंड द टावर। मैंने जो आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता दिया था कि ये जो पर्सन है ये ज़रूर बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं अपने एंड पर। जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन रही है, उसे कैसे रिजॉल्व करना है, चीज़ों को कैसे बैलेंस में लेकर आना है, ये थॉट में यही सोच रहे हैं। मतलब इनके माइंड पर तो ये एनर्जी चल रही है, बट एट देयर हार्ट स्पेस, यानी कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं। दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग, दे रियली वांट टू एक्सप्लोर इट। यानी कि इस कनेक्शन में अभी भी बहुत सारे पड़ाव बाकी होंगे गाइस। मैंने आज आपको एक आइडिया दे दिया था कि ये जो जर्नी है ये कभी एंड नहीं होगा। यहाँ पर चीज़ें स्टैग्नेंट होंगी, एट टाइम्स ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस की वजह से सेपरेशंस भी आएंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहेंगी। लेकिन ये जो कनेक्शन है कभी एंड नहीं हो सकता। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं तब भी, मगर इवन अगर ये आपके सोलमेट्स भी हैं गाइस, तब भी ये कनेक्शन एंड नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैं आपको कल भी एक बात बता चुकी हूँ, अगर कल की रीडिंग्स आपने नहीं देखी हैं तो मैं वो बात यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि अराउंड द टाइम ऑफ इनकारनेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी वजह से अनफिनिश्ड सिम्फनी होती है आप दोनों के बीच में, जो कभी एंड नहीं होगी। यू नो, वो उस वक्त तक एंड नहीं होगी जब तक आप दोनों का इस लाइफ टाइम से कोई जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं हो जाता, वो अगर मीट नहीं हो जाता, तब तक ये पर्सन ना तो आपके लाइफ से कभी जा सकेंगे, ना आप इनकी लाइफ से जा सकेंगे। तो अगर बात लॉयल्टी को लेकर है तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, कि ये जहाँ पर भी घूम लें फिर लें, अगर ये किसी एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में भी स्टक हैं तो लेट देम बी देयर, लर्न देयर लेसन्स। यानी कि उस पर्सन के साथ भी इनका कोई कर्मा जुड़ा रहता है, इवन लर्निंग्स जुड़ी रहती हैं, तो इनको उस पर्सन के साथ रहने दें। जब ये अपने उस कर्मा को हील कर लेंगे तो इन्हें रिटर्न होना है आप ही के पास। फाइन, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आपको परेशानी इनकी लॉयल्टी को ही लेकर थी तो उस बात से आपको मैं यहाँ पर एक क्लैरिटी दे सक रही हूँ। एस ऑफ माइकल की एनर्जी हमने देखी थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में, तो उस बात की भी एक क्लियर सिग्निफिकेंस है गाइस कि दिस पर्सन इज डिवाइनली डेस्टाइन्ड फॉर यू। ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, बट हाँ, ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस से डरना नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग की जो बात मैं आपको बता रही थी कि हम 100% किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी कि उस शिफ्ट को आप ज़रूर देख लें, ताकि एक जो क्लियर आइडिया है अबाउट दिस एनर्जी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर द टावर टॉक्स अबाउट अभी भी कुछ आप दोनों के बीच में सही नहीं है। मतलब योर पर्सन नोज़ दैट कि आप 100% इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं ना कहीं अभी भी वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो क्रम्बल्ड हो गया है। या तो किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बट फिर भी
यहाँ पर चीज़ों को जितना हो सके उतना आपके पर्सन शायद बैलेंस करने के रास्ते खोज रहे हैं। मतलब आपको रिलैक्स करना, आपको एक आपके एलिमेंट में वापस कम बैक करवाना ये इतना आसान नहीं होगा। आप अगर इनसे रूठ गए हो, अगर यहाँ पर एक सेपरेशन बनी हुई है, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ कि कॉमन या म्यूचुअल ग्राउंड अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सो मैनी रीजंस, तो आपके पर्सन एक वो मिडिल पाथ, बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स हियर। तो राइट अवे राइट नाउ अगर आप इनसे कुछ चाह रहे हो तो शायद ये वो तो नहीं आपको दे सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये यहाँ पर कुछ एक मिडिल पाथ ढूंढकर आपको बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश करना चाहते हैं। इवेंचुअली ये जस्टिस दे सकेंगे आपको, फाइन। बट यहाँ पर अभी जो इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं ये बहुत मोटिवेटेड हैं कि चलो इस कनेक्शन पर वर्क किया जा सकता है। इतना भी यहाँ पर वर्सन नहीं हुआ है कुछ। अगर आप दोनों लिटरली एक दूसरे से गुड बाय वर्ड्स कहकर चले गए थे तो एक होप है यहाँ पर। ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, यहाँ पर लौटने के चांसेस हैं। आज हमने एक एनर्जी देखी थी 6 ऑफ रफाइल की। इट टॉक्स अबाउट द रिकॉन्सिलेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग एक सेपरेशन से गुजर रहे हैं तो एक रिकॉन्सिलेशन ज़रूर या तो बहुत सारे लोगों के लिए हो चुकी है। आपके पर्सन ने एक रीच आउट रख दिया है आपकी तरफ। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आज की जो एनर्जी का एक जो सपोर्ट है आप लोगों के साथ या आपके पर्सन के साथ, वो इस तरह से होगा कि दे वुड लव टू रिकनसाइल विथ यू। पिछला जो भी कुछ है उसे सब कुछ भुलाकर वापस से इस कनेक्शन को ये मेंड करना चाहेंगे या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहेंगे, कुछ सेटल करना चाहेंगे। तो रिकन्सिलेशन इज़ मोर अबाउट दैट। आप दोनों के बीच में जो भी इवन इनर चाइल्ड वुंड्स कह सकती हूँ मैं, कुछ होते हैं ना, जिद होती है, कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो बचपन से हमारे साथ रहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ से इवॉल्व हो ही नहीं पाते, वहाँ से ओवरकम कर ही नहीं पाते। वो रूटेड पैटर्न्स होते हैं हमारे, रूटेड आदतें जिसको हम और अच्छी भाषा में फितरत कहते हैं कि कुछ फितरत ऐसी होती है, कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं कि हम उसको हम उससे कभी उभर नहीं पाते। तो या तो इनके अंदर ऐसी कुछ ज़िद है या आप में ऐसी कुछ ज़िद है, तो वो चीज़ एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई आदत या ज़िद आपके अंदर है जहाँ पर इनको मैनेज करना पड़ सकता है तो मे बी दे आर रेडी टू डू दैट एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पर्सन के अंदर ऐसी आदतें हैं, अगर आपके पर्सन किसी ज़िद में है तो कॉम्प्रोमाइज़ आपके तरफ से जाएगा। तो जो भी है यहाँ पर आप दोनों ही इस कनेक्शन में वो एक पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करेंगे। आज की एनर्जी आपको इस बात के लिए सपोर्ट करेगी कि चलो यार थोड़ा मैनेज करके देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है अलोंग दोज लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ क्या कहती हैं गाइस। जो लोग भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में हैं उनके लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 6 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ यहाँ पर आपकी एनर्जी पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी या आपकी थॉट्स बहुत ही क्लियरली रीड कर पा रही हूँ कि आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपको यही पर्सन चाहिए, 100% आपको यही पर्सन चाहिए। लेकिन फिर भी आप एक अपने सराउंड एक रिस्ट्रिक्शन आपने बना ली है, सेल्फ बाउंड्रीज़। अब ये सेल्फ बाउंड्रीज़ इस बात को लेकर हो सकती हैं कि जैसे कि मैंने कहा आप इनसे किसी बात को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जी में आ चुके थे, तो आप अपने मन में तो इनके बारे में पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हो। आपको पता है मे बी यू आर एक्टिंग लाइक अ सिली या फिर एक चाइल्ड लाइक आपका अप्रोच है उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को लेकर। एक ज़िद आप ही के अंदर ज़िद होगी।
तो योर पर्सन इज सीइंग दैट कि आप ये कर रहे हो। अब इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा इनके पास शायद आप कोई और रास्ता नहीं छोड़ रहे हो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपकी एक पॉजिटिविटी की वजह से इस पर्सन में वो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन आ रही है, ज़िद आपकी है। थोड़ा आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या फिर थोड़ा आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो ये जो आप दोनों के बीच में अभी जो रीसेंट आर्ग्यूमेंट है वो सेटल हो सकता है। आप शायद ये चाह रहे हो, इनकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाह रहे होंगे, या फिर आपकी कोई ख्वाहिश है, उसके लिए आप अवेटेड हो। आपकी यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पर्सन से। जब तक वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो जाती, आप एक रिस्ट्रिक्शन में बने हुए हो, जो कि मुझे अभी क्लियरली समझ में आ रहा है कि ज़िद आप ही की है। आप ही ने इनकी तरफ ऐसा कुछ प्रेजेंट किया है जहाँ पर आप लिटरली इनसे कह रहे हो कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आई एम नॉट इन, या आई एम जस्ट वॉकिंग अवे, ऐसा कुछ। नॉट लिटरली, आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, आप दोनों की जैसी सिचुएशन है, आप उस वेज में इन सारी एनर्जीज़ को रेजोनेट करवा सकते हो अपने साथ। लेकिन हाँ, ज़िद तो आप ही की मुझे नज़र आ रही है। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपके पर्सन कर रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी बातों को लेकर। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो फिर इनको भी कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। आप रूठे रह जाओगे इनसे, आप इनसे बात नहीं करोगे, या फिर आप वॉक अवे हो जाओगे, तो ये पर्सन इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शायद कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे, या फिर एटलीस्ट दे आर जस्ट थिंकिंग कि कुछ लाइट कर दें यहाँ पर, कि आपकी पूरी तरह से ये ज़िद तो पूरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ मिडल पाथ ये तलाश कर सकेंगे। एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप दोनों ही की तरफ से। तो इवेंचुअली आपके पर्सन क्या कर सकेंगे यहाँ पर, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द व्हील, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। तो मैंने आपको बताया है कि जस्टिस यहाँ पर इवेंचुअली आएगा। इनजस्टिस जिस किसी के साथ भी हुआ है, अगर आपके पर्सन के साथ इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस इनके लिए आएगा। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है लाइक रीसेंट आर्ग्यूमेंट्स के चलते या रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते, तो जस्टिस आपको मिलना है। तो यहाँ पर आपको बेटर पता है कि किसके साथ क्या गलत हुआ है। और मैंने आपको एक बात ये बताई है कि ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन है, डिवाइन कनेक्टिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी बातें हैं, वो ऑलरेडी तय की गई हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप जितना भी एक दूसरे से वॉक अवे होने की कोशिश करें, थर्ड पार्टी सिनेरियोज रहें, या फिर जो भी यहाँ पर कुछ हो रहा है, अगर ये कनेक्शन सीक्रेट कनेक्शन है तब भी मैं कहूँगी। तो वो कहते हैं ना कि यहाँ पर बहुत सारी एक बैटल के बाद जो अंत में जिसको जीत प्राप्त होनी ही है, काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड ट्रायल्स के बाद एक जो अंत में जो जीत मिलती है, ये वैसा वाला कनेक्शन होगा। यहाँ पर रूठना मनाना चलता होगा, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स चलते होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस या सिनेरियोज होंगे, और इवन एक दूसरे को आप अभी भी बहुत सारे वेज में अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे। जहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, तो आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे ज़रूर देख लेना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कभी कोई इंसान किसी को 100% अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप किसी एक पर्सन के साथ अंडरस्टैंडिंग में आ जाओगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो इनको करना पड़ेगा, या तो दोनों ही को करना पड़ेगा टू ग्रो दिस कनेक्शन। तो ये जो बात है, कोई एक इंसान यहाँ पर समझ लेगा या फिर दोनों ही लोग समझ लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रिजॉल्व हो सकती हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो गिव दिस पर्सन सम टाइम। मैंने आज आप लोगों के लिए इवन यूनिवर्स की तरफ से साइन भी बता दिया था कि दिस पर्सन नीड सम स्पेस या फ्रीडम। हद से ज़्यादा चीज़ें आप कंट्रोलिंग मैनर में लेकर चलोगे तो फिर नो वन इज़ गोइंग टू लाइक दैट। वो अप्रोच या वो एटीट्यूड किसी को पसंद नहीं आएगा। अगर आप चीज़ों को लाइट रखेंगे, क्लैरिटी देंगे, आपको जो पसंद नहीं आ रहा है इनसे आप डिस्कस कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम इनसे भी क्लैरिटी सीख करने की कोशिश करें। मतलब मैं
रिलेशनशिप्स के बारे में आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इंसान को इतना स्पेस ज़रूर देना चाहिए, इतना हक देना चाहिए, इतना राइट ज़रूर देना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। अगर कोई कनेक्शन इस तरह से सफोकेटेड है कि वहाँ पर कोई इंसान अगर बात तक नहीं कर सकता, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ही नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा कनेक्शन टॉक्सिक कनेक्शन कहलाएगा और वहाँ पर कोई सांस भी नहीं ले सकेगा। तो बेटर है आप खुद में पहले वो एक चेंज लेकर आएँ ताकि आपके पर्सन समझ सकें कि मेरा जो सामने वाला पर्सन है वो मुझे अंडरस्टैंड करने लगा है। एटलीस्ट वो एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट एटलीस्ट आप उस पर्सन को वो स्पेस दे रहे हो ताकि वो अपनी बात रख सके या फिर अपने प्रॉब्लम्स आपसे आकर डिस्कस कर सके। अगर वो भी स्पेस आप नहीं दे पा रहे हो उस इंसान को, वो हक नहीं दे पा रहे हो, वो रूम या वो स्पेस नहीं दे पा रहे हो, तो फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट कनेक्शन और उस पर आप सभी को वर्क करना चाहिए। हमने क्लैरिटी एंड फ्रीडम की एनर्जी जो देखी थी उसका मतलब यही है यहाँ पर कि किसी ओल्ड पैटर्न से, किसी बिलीफ सिस्टम से आप भी फ्री खुद को कर लोगे या आपको करना चाहिए। इट टॉक्स अबाउट द अवेकनिंग, ठीक है ना। तो जस्ट फ्री फ्रॉम सम ओल्ड बैगेजेस, सम ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स या कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं ना हमारे कि ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ज़िद जिसको कहेंगे, मैं जो आपको बता रही थी। अगर डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग ज़िद में हो किसी बात को लेकर, तो इस तरह से आपका बिहेवियर आप ही पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये कब तक करेंगे आप। अभी फ़िलहाल के लिए चलो मान जाएंगे, लेकिन अगर आपकी ज़िद किसी गलत बात को लेकर है तो फिर ये हर बार नहीं हो पाएगा। आपका इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का पैटर्न आपके पर्सन को सफोकेटेड महसूस करवाएगा एंड इवेंचुअली वहाँ पर रूम या स्पेस नहीं रह जाएगा एक दूसरे के बीच में कि आप बातों को डिस्कस कर सकें या फिर एक दूसरे को बेहतर वेज में अंडरस्टैंड कर सकें, यू नो। तो ट्राई कीजिएगा ऐसी कोई भी ख्वाहिश या फिर ऐसी कोई भी डिमांड जहाँ पर आपको पता है कि योर पर्सन वोंट बी एबल टू डू इट, तो ऐसी ज़िद या ऐसी डिमांड रखने से पहले थोड़ा सा सोच लें। और अगर उस पर्टिकुलर से सिनेरियो में आप एक एडजस्टमेंट लेकर आ सकते हो या फिर आप वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज़ में आ सकते हो, तो वाई नॉट। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और इवन इसी बात की क्लैरिटी की शायद आपको ज़रूरत होगी, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको साइन दे दिया था कि फ्रीडम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को सफोकेटेड नहीं महसूस करवा सकते। अगर आप भी कहीं पर सफोकेटेड महसूस कर रहे हो तो क्लैरिटी इनको भी दे दो, इनसे भी जाकर डिस्कस करो कि ये बात मुझे परेशान कर रही है एंड आई एम जस्ट बीइंग सफोकेटेड देयर, तो मुझे इस पर्टिकुलर से एरिया में एक तरह की फ्रीडम चाहिए। तो ये बात आप उनसे जाकर डिस्कस भी कर सकते हो। और आज की एनर्जी शायद ऐसा करने में आपको मदद करेगी। एक मोटिवेशन आप सेंस कर सकेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकेंगे टू जस्ट रिसीव एंड गिव दैट इक्वल गिव एंड टेक बिटवीन द टू ऑफ यू। आप एक दूसरे में वो एक्सचेंज रख सकोगे जहाँ पर मामला जस्टिस का होगा। तो जस्टिस टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि जस्टिस रिसीव करने से पहले आपको पहले जस्टिस देना पड़ेगा। तो जस्टिस देने के लिए ज़रूर आपको इनकी सिचुएशन भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी एंड वाइस वर्सा। अगर आप जस्टिस मांग रहे हो तो पहले अपनी सिचुएशन क्लियरली इनसे बताएं। तो ये सारी बातें आपको कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, ये शायद आपके शूज़ में आकर देखने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, एंड ये आपको भी करना है। तो आपको भी इनके शूज़ में जाकर देखना पड़ेगा कि इस कनेक्शन में आप क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो, जस्टिस कैसे यहाँ पर लाया जा सकता है, और एक केयर फ्री एटीट्यूड, जो जिस फ्रीडम की जो हम बात कर रहे हैं। द फूल टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि किसी को सफोकेटेड महसूस नहीं करवाना है, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पर जो भी आज की एनर्जीज़ का शिफ्ट था ये आपके साथ या बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने
फेसबुक का लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप जस्ट उसको क्लिक करके फेसबुक तक रीच हो सकते हो। और इंस्टा पर आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग ज़रूर इंस्टा स्टोरी या फेसबुक स्टोरी से आपको चैनल सॉन्ग पता चल सकता है गाइस। ऑलराइट, तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।